तो दोस्तों मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो शुरुआत करने से पहले कि अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपने जो भी ग्रुप वाले मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो, उसके पास शेयर कर देने का। ओके, तो क्या है कि वो भी थोड़ा दो पैसा कमाएगा तो उसका थोड़ा जो दिल का संतोष होगा तो वो आपको दुआ ही देगा कि भाई आपने वीडियो सेंड किया और स्ट्रीम ट्रेडिंग से उसने दो पैसा कमाया, तो उसके मन में से दुआ निकलेगी कि भाई ने मेरे को मैसेज किया तो मैं दो पैसा कमाएगा, तो वो दो पैसा कमाएगा तो आप चार पैसा कमाओगे। ओके, तो किसी का भला होता है और किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा, फाइनल है। तो वीडियो को शेयर ठोको। ओके, और वीडियो को मैं बोलता हूँ जो भी लोग है नए व्यूअर है तो उसके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा कमाना है आपको, सपोर्ट पर बाय और रजिस्टर पर सेल। ओके, पैसा कमाना है लेवल टू लेवल, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते वीडियो की। हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं ले तो हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों अभी आज के वीडियो में मैं बात वो करूंगा कि अगर आपको लॉन्ग टाइम के हिसाब से कोई भी शेयर चाहिए आपको, तो कोई भी स्टॉक में आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्टॉक के बारे में जो आपको खुद को एनालिसिस करना है कि कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं, फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, वो आपको देखना है। तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो। आप मेरे को मैसेज करोगे तो वो भी मैं सर्च करके तो आपको बता ही दूंगा, भले ही मेरे को लंबा मैसेज लिखना पड़ेगा। ओके, सबको कंटाला आता है लंबा मैसेज लिखने के लिए, लेकिन मेरे को कंटाला नहीं आता है जवाब देने में। तो आप मेरे को पूछोगे तो भी मैं भी आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से भी खुद से रिसर्च करोगे ना तो आप भी थोड़ा सीख सकोगे। ओके, तो वो स्कैनर की एक एप्लीकेशन आती है स्कैनर। ओके, उसमें सब डिटेल मिलती है कि फंडामेंटली एनालिसिस आप खुद कर सकते हो और सीख सकते हो। ओके, तो उसमें पूरी प्रोफाइल नहीं देखनी है आपको, पूरी प्रोफाइल नहीं देखनी है। ओके, उसमें से कुछ 5-6 या 6-7 पॉइंट है वही देखना है। पहले तो कंपनी का बिजनेस क्या है। ओके, फ्यूचरिस्टिक है बिजनेस की नहीं है, तो फ्यूचर में उसका बिजनेस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ओके, हर साल उसके बिजनेस में प्रगति होती कि नहीं वो देखना पड़ता है। उसके सिवा क्या क्या देखना पड़ता है तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद एक दूसरी बात करनी है वो भी बता दूंगा आपको कि शॉर्ट में बात करें। ओके, कि मेन पॉइंट कौन सा देखना है। ओके, तो सबसे पहले मार्केट कैप वो तो सब देखना ही है। ओके, लेकिन मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले जो ROE होता है ना, ROE तो उसका मैं बोलता हूँ कम से कम मैं बोलता हूँ 15% यानी 15% से ऊपर होना चाहिए। ROE 15% से ऊपर होना चाहिए तो समझ लो कि वो स्टॉक उसके हिसाब से अच्छा है। ओके, उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग जो बोलते हैं। ओके, प्रमोटर होल्डिंग अगर मैं बोलता हूँ, भले ही कई स्टॉक ऐसे ही कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही लो है, यानी कि मेरे समझ लो कि टाटा के जो प्रमोटर होल्डिंग है कम होती है, 40 से नीचे होती है। इंफोसिस, विप्रो, ऐसे HDFC बैंक, ICICI वो सब प्रमोटर होल्डिंग में कम होती है। लेकिन वो क्या है कि उसका बिजनेस ही ऐसा होता है कि प्रमोटर होल्डिंग कम होती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या मिड कैप जो कोई भी स्टॉक पकड़ते हो आप, ओके, तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग देखना जरूरी होता है। ओके, तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग कम से कम मैं बोलता हूँ 40% से अप होना चाहिए। 40% से अप होना चाहिए तो समझ लो कि प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से कंपनी अच्छी है कि प्रमोटर होल्डिंग अभी स्ट्रॉन्ग हैंड में है। उसके साथ साथ देखना कि 40% अगर प्रमोटर के पास है और 60% के आसपास पब्लिक के पास है तो मैं बोलता हूँ वो स्टॉक से थोड़ा दूर रहने का। भले ही 1 साल 2 साल में वो 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, लेकिन उससे दूर रहने का ही अच्छा रहेगा कि आपका पैसे की भलाई रहेगी, नहीं सेफ्टी रहेगी। ओके, उसमें दूर के रहने में ही भलाई है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग 40% होगा, 5-6% FII हो गए, 5-6% DI हो गए और उसके बाद 50% अगर पब्लिक होगी ना तो वो स्टॉक लॉन्ग टाइम के हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो प्रमोटर होल्डिंग देखनी चाहिए। ROE 15% के ऊपर होना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग 40 के ऊपर होना चाहिए। ओके, उसके बाद प्रॉफिट में दोस्तों कैसा है कि कई कंपनी ऐसी होगी कि समझ लो किसी भी कंपनी का उदाहरण ले लेते हैं, इसका प्रॉफिट एक साल में बढ़ता है, एक क्वार्टर में बढ़ता है 5 करोड़, दूसरे में 6 करोड़, तीसरे क्वार्टर में 4 करोड़, चौथे क्वार्टर में 10 करोड़। ऐसा प्रॉफिट अगर अप डाउन ज्यादा ही रहता है ना तो कंपनी से मैं बोलता हूँ थोड़ा दूरी बनाए रखेगा। ओके, दूरी बना के आपको पसंद है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, आपके पैसे आपको जो करना है। लेकिन ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट में अप डाउन ज्यादा ही करती होती ना उससे थोड़ा दूरी बनाने का अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन समझ लो कि भले ही प्रॉफिट मैं बोलता हूँ 2 करोड़ 3 करोड़ ही बढ़े हर क्वार्टर में और हर साल, क्वार्टरली वाइज देखे तो एक क्वार्टर में 2 करोड़ प्रॉफिट हुआ, दूसरे क्वार्टर में 3 करोड़ हुआ, तीसरे क्वार्टर में 4 करोड़ हुआ, 5वें क्वार्टर में 6 करोड़ हुआ। ऐसे भले एक करोड़ क्वार्टर में बढ़ते हो लेकिन प्रॉफिट बढ़ता है तो उसके हिसाब से कंपनी अच्छी है तो उस कंपनी में आप पैसे डाल सकते हो लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, अगर प्रॉफिट समझ लो कि डाउन होता है, पहले क्वार्टर में 6-7 करोड़ थे, दूसरे क्वार्टर में 4 करोड़ हो गए,
तीसरे क्वार्टर में 5 करोड़ हुए, चौथे क्वार्टर में 3 करोड़ हो गए। ऐसे प्रॉफिट अगर लगातार नीचे आता हो ना तो उस कंपनी से दूरी बनाए रखने का, वरना आपका पैसा फंस जाएगा, आप निकल नहीं सकोगे। समझ लो कि कोई भी स्टॉक ऐसा लगता है आपको कि भाई एक साल में आपने देखा कि भाई 25 रुपये से 250 हो गया और 10 गुना रिटर्न हो गया, लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अभी 10 लाख हो गए होंगे, लेकिन वो 250 के आसपास से मैं बोलता हूँ नीचे आ जाएगा तो भी आपका 250 के आसपास, यानी कि 200 के 250 के आसपास आप बाई करोगे तो नीचे आ जाएगा तो आपका पैसा भरा जाएगा, तो आप 1 साल 2 साल के लिए बाद में निकल भी नहीं सकोगे। ऐसा नहीं कि हर कंपनी 1 साल में 10 गुना रिटर्न दे दिया उसके बाद वापिस से दूसरे साल में 5 गुना भी रिटर्न देगा तो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है भाई। 10 गुना रिटर्न दिया है तो वापिस से 7 गुना रिटर्न वापिस भी ले सकता है शेयर मार्केट। ओके, तो उसके हिसाब से लॉन्ग टाइम के हिसाब से जो कंपनी आपको चुननी है ना 5 साल 10 साल 15 साल में, तो आरओसी प्रमोटर होल्डिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ता चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए, वो देखना पड़ता है। ओके, उसके बाद ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ओके, वो सतत डाउन होता है ना। ओके, हर क्वार्टर में डाउन होता है, हर ईयरली में डाउन होता है, तो उस शेयर से आप दूरी बनाए रखेगा। और हर साल बढ़ता हो, भले थोड़ा बढ़ता हो, लेकिन हर साल बढ़ता हो और हर क्वार्टर में बढ़ता हो ना, तो उस स्टॉक में आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, उसके बाद डेप्ट, यानी कि जो लोन वगैरह लेते हैं या देऊ, गुजराती में बोलते हैं देऊ। ओके, तो वो कंपनी के ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, वो कंपनी के पास ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके पास जो रिजर्व होता है, ओके, डेप्ट के कंपेरिजन में रिजर्व अच्छा खासा उसके पास हाथ पर होना चाहिए। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, कंपनी है 1000 करोड़ की, ओके, 1000 करोड़ की कंपनी है, उसके ऊपर डेप्ट है 2000 करोड़ का। ओके, उसके पास रिजर्व है 100 करोड़ का। ओके, तो डेप्ट जितना 2000 करोड़ का होगा, रिजर्व 100 करोड़ के आसपास होगा, तो 20 गुना डेप्ट उसके पास है। ओके, उसके ऊपर कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा है, कर्जा। ओके, तो उसके हिसाब से ऐसी कंपनी से दो हाथ जोड़ के दूरी बनाने में अच्छी आपकी भलाई है। ओके, तो अभी जो 4-5 पॉइंट मैंने बोला, 5 पॉइंट के 6 पॉइंट के आसपास बोला, ओके, वो आप जो स्कैनर में सर्च कर रहे हो ना, एनालिसिस करते हो ना, तो ये 5 पॉइंट तो जरूर आपको देखना ही है। ओके, उसके बाद क्या देखना है, इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी। ओके, वो इंडस्ट्री पी से उसका नीचा होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। ये वो पी में कैसा है कि भाई पी ज्यादा बढ़ गया है तो ओवर बढ़ हो जाएगा, ओवर वैल्यूड हो जाएगा, वापिस से थोड़ा स्टॉक सस्टेन करेगा, वापस से नीचे आ जाएगा, यानी कि पी थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसा सस्टेन करके नीचे गिरावट होगी, या फिर सस्टेन करेगा ऐसे नीचे डाल देगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो पी थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसा सब कुछ होता ही रहता है इसमें। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग देखना चाहिए, प्रॉफिट देखना चाहिए, बढ़ता जाना, प्रमोटर होल्डिंग अच्छा होना चाहिए, आरओसी अच्छा होना चाहिए, 15% के ऊपर ईपीएस बढ़ता जाना चाहिए, और कंपनी के ऊपर कर्जा कम होना चाहिए। ओके, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कंपनी अच्छी आप खुद सर्च कर सकते हो। ओके, स्कैनर में, स्कैनर की एप्लीकेशन आती है, आप बोलोगे गूगल में, ओके, स्कैनर ऐप, तो भी आ जाएगा, वो आप खुद इंस्टॉल करके आप देख सकते हो। वो दूसरी बात बता देता हूँ, स्कैनर की मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। ओके, मेरे को पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, लेकिन आपको भी सीखना है कुछ एनालिसिस करने के लिए, तो आप सीख सकते हो उसमें। ओके, सीख सकते हो, डेली आप देखो, एक कोई भी स्टॉक लो, उसका आरओसी प्रमोटर होल्डिंग, मार्केट कैप, कंपनी क्या करती है वो देखो, प्रॉफिट देखो, लॉस देखो, उसका ईपीएस बीपीएस जो भी है वो देखो, आपको धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा कि लॉन्ग टाइम के हिसाब से क्या करना है कि क्या नहीं। ओके, और दूसरी बात कि आपको समझ लो कि लॉन्ग टाइम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो समझ लो कि आपके पास एक साथ में आपके पास 2-3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया नहीं है। ओके, तो एक देसी आइडिया आपको देता हूँ कि समझ लो कि आपकी सैलरी 50,000 में से आपका खर्चा बर्चा निकालने के बाद आप 20,000 की बचत करते हो। ओके, 20,000 की बचत करते हो। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। ओके, आपने देखा है तो आपको पता चल गया है, लेकिन नहीं देखा है तो क्या नए नए व्यूअर है तो उसको भी थोड़ा आइडिया आएगा कि अगर आपके पास कम पैसे, यानी कि 50,000 सैलरी, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, हर महीने मैंने एक वीडियो बनाया कि हर महीने आप अभी से 2025 की जनवरी से, ओके, 2025 की जनवरी से हर महीने 5,000 या 6,000 का किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो जो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा हो। ग्रीन एनर्जी, एआई, ईवी, ओके, जो 3 सेक्टर है ना, 3 सेक्टर में हर महीने 5,000 डालते रहो। ओके, जैसे कि जनवरी में डाला केपीआई ग्रीन का 5,000 डाल दिया। ओके, जितना भी शेयर है, 4 शेयर है, 5 शेयर है, जो भी है, 5,000 केपीआई ग्रीन में डाल दिया। दूसरे महीने यानी कि फरवरी में डाल दो 5,000 का इरिडा में। तीसरे महीने 5,000 डाल दो आईआरएफसी में। चौथे महीने डाल दो 5,000 विप्रो में। ऐसे स्टॉक चुनो आप, 50 से 60 स्टॉक का लिस्ट बनाओ, हर महीने उसमें ले लेने का। ओके, उसके बाद आपको उसको 10 साल के लिए प्रॉफिट बुक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टाइम के हिसाब से जाने देना है। तो समझ लो कि अभी आपकी सैलरी 50,000 है। ओके, और 5,000 हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करते होगे, तो 10 साल के बाद क्या होगा कि 2035 की बात करता हूँ अभी मैं, 2035 में जो 5,000 अपने जनवरी में इन्वेस्टमेंट किए थे, 2025 जनवरी में 5,000 जो इन्वेस्टमेंट किए थे,
तो उसका मैं बोलता हूँ 2035 में जनवरी में उसको यानी कि सेल करना है, यानी कि प्रॉफिट बुक करना है। तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कोई भी स्टॉक चल गया नहीं चला, लेकिन आपको कम से कम 25% CAGR से रिटर्न मिलेगा। ओके, 20-25% CAGR से रिटर्न मिलेगा। तो 5,000 का मैं बोलता हूँ 10 साल के बाद बैंक में आप रखोगे एफडी में 5,000, तो आपको मिलेंगे 10,000 के आसपास। ओके, तो ये जो SIP है ना हर महीना 5,000 की, जब आपको पैसे की तकलीफ हो या फिर थोड़ी कम पैसे हो या फिर पैसे की बचत नहीं हुई, तो उस महीने SIP नहीं करने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब जब बचत होती है तब तो 5,000 का सेल लेते रहने का हर महीना। वो 5,000 10 साल के बाद मैं बोलता हूँ कम से कम 40-50 हज़ार करके देगा। ओके, 40-50 हज़ार करके देगा शायद। ओके, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ 40-50 हज़ार करके नहीं देगा तो भी मैं बोलता हूँ 25,000 करके देगा। अगर 25,000 भी सिर्फ करके देगा तो 5,000 का 25,000 करके देगा। तो आपको मैं बोलता हूँ फ्यूचर में भी अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो तो आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी का सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो वो भी एक छोटा आइडिया है, देसी आइडिया है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 50-60 हज़ार की सैलरी है या फिर 30-40 हज़ार कमा रहे हो या फिर 30-35 हज़ार कमा रहे हो, तो आपको एक एक सेविंग अकाउंट की आपके सेविंग अकाउंट में जो बचत करते हो, क्योंकि उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ थोड़ा उल्टा सोचिए कि हर महीने 5-5 हज़ार का एक स्टॉक लेके मैं रख देता हूँ। ओके, वो 5,000 आपको 10 साल के बाद आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा, वो गारंटी। आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा, वो गारंटी। तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, मैं रिक्वायरमेंट नहीं करता कि आप ऐसा करो। ये तो मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है फुल डिटेल में कि हर साल आप हर महीने 5-5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो नेक्स्ट 10 हज़ार के बाद या 15 हज़ार के बाद आप 5-5 हज़ार का जो सेल लिया होता है वो सेल करोगे तो कितना मिलेगा, तो आपका कितना पेंशन चालू होगा, वो वीडियो फुल डिटेल में बनाया है। आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख लेना। मेरे को पता नहीं कब वो वीडियो तो अभी कब का बनाया हुआ है, लेकिन पड़ा है अभी वीडियो, तो देख लेना तो आपको भी पता चलेगा। जो नए व्यूअर है उसके लिए बात करता हूँ, पुराने व्यूअर ने तो देखा ही वीडियो। ओके, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो और अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उसको पूछने के बाद भी आप डिसीजन ले सकते हो। मैं कोई रिक्वायरमेंट नहीं करता कि आप हर साल हर महीने 5-5 हज़ार इन्वेस्टमेंट करो। ओके, वो आपके ऊपर जाता है। और जो एनालिसिस आपको खुद को जो सीखना है ना, वो उसको आपको आइडिया बताया है कि आप खुद से स्कैनर में से एनालिसिस कर सकते हो और सीख सकते हो। ओके, वैसे भी आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको बता ही दूंगा। ओके, आपको पता नहीं चलता है तो मेरे को मैसेज करना, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।